हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली हमने अपना एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक कंप्लीट किया है, और वो भी बिना गाइड, बिना फ्लाइट और बिना पोर्टर के। उसके आपको डिटेल ब्लॉग्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम कोई ट्रैक नहीं करने वाले, बल्कि आराम से काठमांडू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आगे की वीडियो में आप देखोगे काठमांडू की फेमस टूरिस्ट स्पॉट जैसे कि पशुपतिनाथ टेम्पल, दरबार स्क्वायर, बौद्धनाथ स्तूपा और मंकी टेम्पल। तो बिना किसी देरी के जल्दी से ले चलते हैं आपको काठमांडू। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नेपाल की मेट्रोपॉलिटन सिटी काठमांडू को, और हमारे पास 2 दिन हैं काठमांडू को एक्सप्लोर करने के लिए और जगहें बहुत सारी हैं। तो इसलिए फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ की सिटी वाइब्स और लाइफ कैसी है। तो हमें अग्रवाल स्वीट्स या फिर हल्दीराम जैसा कुछ मिला है, राधे राधे स्वीट्स, जिसमें डोसा, छोले भटूरे और चाट वगैरह है। तो देखते हैं जल्दी से और चेकआउट करते हैं। और ये सच में हल्दीराम जैसा ही है, वाइब्स भी पूरी हल्दीराम जैसी है, वो फैमिली वाली सी, हाइजीन वाइज भी और इनफैक्ट मेन्यू वाइज भी। तो नेपाल में भी हमने ढूंढ लिया अपना देसी हल्दीराम। तो फाइनली हमें अपनी कैब मिल गई है और हम जा रहे हैं आज की अपनी फर्स्ट लोकेशन पे, जो है पशुपतिनाथ टेम्पल। फाइनली हम पहुंच गए हैं काठमांडू के बहुत ही फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल में, जहां पे सिर्फ नेपाल से ही नहीं बल्कि इंडिया से और इंटरनेशनल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं शिव जी को प्रणाम करने। तो यहाँ पे आपको अपने शूज़ पहले कलेक्ट करवाने होंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है। पैर पत्थर बहुत गर्म हो रहा है, और अभी से पहले तो हम इतनी ठंड में थे कि हमें ठंड की जैकेट वगैरह पहनने होते थे, और अब अचानक से इतना वेदर में ट्रांसफॉर्मेशन है ना कि बहुत अजीब सा लग रहा है। यहाँ की टाइमिंग्स वगैरह का हमें पता नहीं था, और अभी जो पता चल रहा है वो ऐसा है कि कुछ 12 बजे बंद हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो लेट्स सी हम एंटर कर पाते हैं नहीं कर पाते। जबकि आज कोई स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल नहीं है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो ये मंदिर है ये 5th सेंचुरी ओल्ड है, लेकिन 400 AD से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। और बल्कि 2015 के बहुत ही भयानक अर्थक्वेक में, जहाँ काठमांडू में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पशुपति मंदिर के गर्भगृह ही था जो खड़ा था, और बाकी आसपास की सारी बिल्डिंग्स थी वो ढह गई। तो यार एक मेन गेट के बाद फोटोग्राफी या फिल्मोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और वहाँ पे जो गार्ड्स है वो बहुत विजिलेंट है। तो उसके बाद तो हम आपको नहीं दिखा पाए, बट उसके आगे का सारा कैंपस और कॉम्प्लेक्स हमने आपको जरूर दिखाया। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पे जाने से पहले हमें एक दिन किसी वजह से काठमांडू में रुकना पड़ा, तो उसी का फायदा उठा के हमने बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ एक्सप्लोर कर डाला। वहाँ का बहुत ही फेमस बौद्धनाथ स्तूपा और एक इंटरनेशनल म्यूजियम। तो हमें तारागांव नेक्स्ट में, जो कि नेपाल में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, और ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम ट्रिप रहेगा। तो तारागांव स्ट्रक्चर या फिर साइट जो है वो एक एंशिएंट साइट है। वो इसलिए बनाई थी ताकि बौद्धनाथ मोनेस्ट्री में जाने वाले पिलग्रिम्स या फिर मॉन्क्स, ट्रैवलर्स जो थे वो यहाँ पे स्टे कर सकें। अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये 2015 में दोबारा से रेनोवेट हुआ था, और इसको एज आर्ट गैलरी और म्यूजियम यूज़ किया जाता है। और हमारी नेक्स्ट लोकेशन बिल्कुल अनप्लान्ड थी, और इस अनप्लान्ड लोकेशन में आकर हम तो बिल्कुल ही अमेज रह गए। बौद्धनाथ स्तूपा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट स्फेरिकल स्तूपास में से एक है। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग कसापा बुद्धा, जो कि टोटल 29 बुद्धाज में से 27th बुद्धा थे, उनके अवशेष इसी स्तूपा में रखे हुए हैं। कसापा बुद्धा वर्ल्ड फेमस गौतम बुद्धा से भी पहले वाले बुद्धा थे। तो रेगुलर डेज पे कुछ बौद्धनाथ स्तूपा इस तरीके का दिखाई देता है, बट आज यानी कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। तो आज जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा भी है, और इसी वजह से बहुत हजारों लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए भी आए हैं, और इसीलिए यहाँ की एनर्जी और यहाँ की वाइब्स का लेवल कुछ अलग ही है। आई डोंट नो ये डेस्टिनी है या फिर कोइंसिडेंस। हम किसी ना किसी तरीके से पिछले 1 साल से, चाहे सिक्किम में डॉक्यूमेंट्री शूट करना हो, पांगलापसोल फेस्टिवल पे, हम बुद्धिज्म को इतना क्लोजली और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। प्लस आज के दिन ही यहाँ पे प्रेजेंट हमारा होना, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जिस दिन बॉर्न हुए थे, और यहाँ पे इतना फेस्टिव और इतना अच्छा माहौल है, तो उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाना वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। और जितना अमेजिंग ये स्तूपा सुबह को फील हो रहा था, उससे कई ज़्यादा सुंदर ये पूर्णिमा रात को दिखाई दे रहा था। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही स्टनिंग था। तो अब आप नोटिस कर पाओगे हम अपने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक से कितना ज़्यादा ट्रेंड होके आए हैं। तो यार एक हल्का सा पावर नैप लेके हम हो गए री एनर्जाइज्ड, और अभी हम जा रहे हैं काठमांडू के बहुत ही फेमस दरबार स्क्वायर में, जहाँ की जो एक एरिया है वहाँ पे बहुत सारे पुराने 8th सेंचुरी के पैलेसेस और टेम्पल्स हैं। तो फाइनली पहुँच गए हैं काठमांडू के
दरबार स्क्वायर में, और अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, ये मिक्सचर है एंशियंट प्लस मॉडर्न आर्किटेक्चर का, जैसे आप मेरे पीछे देख ही रहे होगे। तो अभी वो सारे पैलेसेस मुझे देखने हैं जो कि 8th सेंचुरी ओल्ड हैं। तो अब चलते हैं जल्दी से और देखते हैं। दरबार स्क्वायर एक्चुअली रॉयल पैलेस को ही कहा जाता है और काफी सालों पहले यहाँ पे राजा की क्राउन सेरेमनी भी हुआ करती थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दरबार स्क्वायर को म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे एरिया में लगभग 50 छोटे बड़े टेम्पल्स भी हैं। तो यार हुआ ये कि हम आए काठमांडू दरबार, और हमने जो ऑनलाइन टिकट चेक की थी वो सिर्फ 150 पर पर्सन था फॉर 7 कंट्रीज़, बट यहाँ आके हमने देखा कि 500 पर पर्सन था। बट दिक्कत ये है कि काठमांडू और नेपाल में हमारे कार्ड्स काम नहीं कर रहे। वैसे तो हम अभी बिल्कुल दरबार के बगल में एडजेसेंटली चल रहे हैं और मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है हम किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर भी घुस जाएँ, तो वो भी आपको ज़रूर बताते हैं। यार इस तरह से स्नीक अराउंड करके एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत थ्रिल हो रहा है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल एकदम वहीं पे मेन जगह पे हैं जहाँ पे टिकट काउंटर छोड़ के हम आगे बढ़ गए। तो लेट्स सी हमारा ये एक्सपीरियंस और ये एक्सपेरिमेंट कैसा है। हमने सोचा कि अब काठमांडू का स्ट्रीट फूड भी थोड़ा ट्राई करते हैं, और वाकई में हमने 2-3 जगह काठमांडू में बर्गर्स ट्राई किए और हर जगह हमें काफ़ी टेस्टी बर्गर्स मिले, और सामने चाट देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया। और इस टाइम तक हम दरबार स्क्वायर में एंटर तो कर चुके थे, बट हमारे पास क्योंकि टिकट्स नहीं थी तो थोड़ा थोड़ा डर जरूर लग रहा था, बट इस तरीके से एक्सप्लोर करने का मजा ही कुछ अलग था। और बस ऐसे ही गलियों में झांकते झांकते हम पहुंच गए। रास्ते में हमें मिल गया एक नेपाली मेला, तो हमने सोचा ये कैसे मिस कर सकते हैं, और हम आ गए नेपाली मेले में। और यार इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहाँ पे सब लोगों ने अपने नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए हैं। मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टू नोट है कि हम मेले में जाते हैं तो हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनते, पर यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हैं और इतना अच्छा लग रहा है, वैसे कॉस्ट्यूम सा लग रहा है। एक्चुअली ये मेला कम और एक कार्निवल ज़्यादा था। नेपाल की खम्बुराई कम्युनिटी आज अपना मेन फेस्टिवल यानी कि सकेला सेलिब्रेट कर रही थी। जैसे इंडिया के बैसाखी और पोंगल एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, वैसे ही सकेला भी इस कम्युनिटी का एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। यार ये बिल्कुल हमारे मेले की तरह है, और बात डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हैं अपनी ट्रेडिशनल, और एक फूड कोर्ट का जो सेक्शन होता है, तो अभी फूड कोर्ट का सेक्शन हमारे पीछे। यार तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग साउंड से हमें लगे, तो हम जाने लगे और हमने देखा कि लोग वहाँ पे कुछ एक कल्चरल सा डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक साथ। तो मैं मुझसे ही रुका नहीं जा रहा, मैं भी जा रही हूँ। मटेरियल पूछना चाह रही हूँ क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। कितने रेट है इसका? सुबह सुबह छाबिल चौक छोड़ दिया था और हम आ गए हैं स्वंभू में, क्योंकि हमारी बस भी कल दिल्ली के लिए यहीं से मिलेगी। तो हमारे होटल के बहुत ही पास है स्वंभूनाथ टेम्पल, जिसे इंटरनेशनल टूरिस्ट मंकी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो हम फटाफट चेकआउट करेंगे कि इस टेम्पल में क्या खासियत है। स्वयंभूनाथ टेम्पल से थोड़ी पहले ही पड़ता है अमिदेव बुद्धा पार्क, जहाँ पे नेपाल की टॉलेस्ट बुद्धा की स्टैच्यू है। सेंटर में 67 मीटर टॉल गौतम बुद्धा हैं, राइट में गुरु पद्म संभव हैं और लेफ्ट में अवलोकितेश्वर की स्टैच्यू है। क्योंकि अब हम गुरु पद्म संभव और मंदरावा की स्टोरी और ओरिजिन जान चुके हैं, उसको एक्सप्लोर कर चुके हैं। इनफैक्ट हमने अपने प्रीवियस व्लॉग रिवाल्सर यानी कि जो तिब्बत और नेपाल में सोपेमा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एक्सप्लोर भी किया, आप तक पहुँचाया। तो अब ये सारी स्टोरीज़ जानते हैं, तो यहाँ जब देखते हैं और वो फील करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। अगर आपको भी मंदरावा और गुरु पद्म संभव की स्टोरी जाननी है तो हमारा ब्लॉग ज़रूर चेकआउट करें। तो ये स्टैचूज़ वाली जो जगह है ये बुद्धा पार्क है, और ये एक्चुअली स्वयंभूनाथ टेम्पल का पार्ट नहीं है, बट उससे ही लगा हुआ है। यहाँ पे लोग यूजुअली मेडिटेट भी कर रहे हैं और फैमिलीज़ मज़े भी कर रही है, बैठी भी हुई है। बहुत अच्छा एक रिक्रिएशनल स्पेस सा है, और यहाँ का ऑरा जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्योर है, क्योंकि लोग मेडिटेट भी कर रहे हैं यहाँ पे और घूमने भी आए हैं। तो अभी बुद्धा पार्क एक्सप्लोर करने के बाद हम जस्ट उसके साइड परमिसेस के चलते हुए और ये मार्केट पीछे की पूरी एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं स्वयंभूनाथ टेम्पल। बुद्धा पार्क का एक पूरा राउंड लगाते हुए, मार्केट एक्सप्लोर करते हुए, यहाँ का थोड़ा फील लेते हुए। इस मंदिर की बहुत सारी एंट्री है, तो हम उनमें से एक एंट्री में पहुँचे जो मेरे पीछे है। हम फटाफट जाते हैं और लगभग 400 सीढ़ियाँ हमारे इंतज़ार कर रही हैं, तो वो चढ़ के पहुँचते हैं ऊपर स्वयंभूनाथ टेम्पल। तो यार सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई है, और हमें EBC के बाद लगा था कि हमारा ट्रैक जो है वो ख़त्म हो गया, बट नहीं, अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना है, और जब EBC कर लिया तो नहीं कर लेंगे। अभी हम ऑलमोस्ट लगभग अभी तक 25-30 सीढ़ी चढ़ के आ चुके हैं। बीच बीच में साइड में आपको छोटे छोटे काउंटर शॉप्स
ये सब चीज़ मिलती रहेगी, नारियल पानी वगैरह, ये सब छोटे मोटे सुवीनियर्स अगर आपको लेने होंगे। और अभी कुछ ऐसी जगह आ चुकी है और चलते हैं। और ऊपर बात यह है कि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो मुझे ऊपर से सिटी का व्यू दिखना है। और मेन तो टारगेट ये था कि अगर सनसेट के टाइम का दिख जाए, गोल्डन आवर के टाइम का दिख जाए तो सब वर्थ हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा जल्दी कोशिश करते हैं पहुंचने की। तो ऊपर पहुंचकर आपको एक टिकट काउंटर भी मिलेगा, जहां से आप 50 रुपीज पर पर्सन में टिकट भी ले सकते हैं। और इस बढ़िया व्यू के लिए 50 NPR स्पेंड करना बिल्कुल वर्थ इट है। अकॉर्डिंग टू स्वयंभू पुराण, कई हजारों साल पहले काठमांडू सिटी एक लेक हुआ करती थी। उसी लेक में से पैदा हुआ एक लोटस जो आज यहाँ पे स्तूपा के फॉर्म में है। तो दुनिया भर के बुद्धिस्ट के लिए ये स्तूपा एक इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। तो बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के हिसाब से जो स्तूपा का गुंबद या गोल स्ट्रक्चर होता है वो अर्थ को सिग्निफाई करता है, और जो चारों डायरेक्शन में आईज हैं वो बुद्धा की आईज हैं जो अर्थ को या यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि क्योंकि फॉरेनर्स के लिए शंभुनाथ बोलना बहुत एक टंग ट्विस्टर सा है, तो उन्होंने इसको मंकी टेम्पल का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे मंकीज़ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के मंकीज़ कंपैरेटिवली थोड़े काम है, क्योंकि शायद ये एरिया इतना काम है, वरना यूपी या वृंदावन के मंकीज़ को तो आप जानते हो क्या क्या कर सकते हैं। इस प्रेमिसेस में जैसे ही आप स्टेयर्स ऊपर चढ़ के आते हैं तो आप घूमने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ है। बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप सोवेनियर्स खरीद सकते हैं, और बहुत सारी आपको पेंटिंग की गैलरीज वगैरह मिलेंगी जहाँ पे आप यहाँ की लोकल पेंटिंग्स खरीद सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं साइड पे, बिकॉज यहाँ से व्यू सिटी का बहुत अच्छा मिलता है आपको। और साथ साथ में मंकी आपको यहाँ पे खेलते कूदते तो दिख ही जाएंगे। तो काठमांडू सिटी में रह के वहाँ के क्योस से यहाँ पे एक बहुत ही पीसफुल फीलिंग है। तो नॉर्मली लोग भी यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे ज़रूरी नहीं है सिर्फ टेम्पल के लिए आ रहे हैं, वो एक्सरसाइज के लिए भी आ रहे हैं, हमने देखा, और रैंडम वॉक के लिए भी आ रहे हैं। स्टेयर से डरना नहीं है, लोग बाग पता नहीं क्यों बहुत इतना परेशान हो जाते हैं। हमने पूछने की बहुत कोशिश की पर हम जान ही नहीं पाए कि आज यहाँ पे इतने सारे दिए क्यों जल रहे थे। बट इस प्यारे और सुंदर से नोट पे हमारी एवरेस्ट बेस कैंप और नेपाल की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू नेपाल फॉर बीइंग सो काइंड टू अस।